सो वेलकम बैक। वीडियो के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में और उसकी प्लेस के बारे में। जैसे कि हमने नाउन का जब हमने पढ़ा था, हमने देखा था नाउन के क्या फंक्शन होते हैं और नाउन की हमने प्लेसेस भी पढ़ी थी कि कौन सा फंक्शन किस प्लेस पे आता है सेंटेंस के अंदर। वैसे ही ठीक उसी तरह से हम वर्ब के बारे में भी पढ़ेंगे। हम सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। और वर्ब का अगर हम पढ़ते हैं अब प्लेस के बारे में, तो प्लेस इन अ सेंटेंस मतलब वर्ब कहाँ पे आती है सब सेंटेंस के अंदर। अगर ये आप बिल्कुल याद कर लो, ये है यहाँ पे वर्ब आती है हमेशा सब्जेक्ट के बाद, आफ्टर सब्जेक्ट। वर्ब कम्स आफ्टर सब्जेक्ट। तो वर्ब की हमेशा प्लेस क्या होती है सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट के बाद में इमीडिएटली हमें वर्ब रखनी होती है। ये आप अगर इसको मैं हिंदी में अगर एक बार को बताऊंगा कि हिंदी के जो हमारे सेंटेंस होते हैं, जो लोग हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं उन वो लोग इसको बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। हिंदी में अगर हम जैसे बोलते हैं कि अगर मैं ये देखें ये वाला कि दिस इज ए हाउस, यानी कि यह 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 घर है। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन की बात करूं तो जो है होता है इसका मतलब होता है इज, और घर जो है यह घर है, ये हो गया हमारा जो यहाँ पे है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो इक्वल्स कॉम्प्लीमेंट जो है एडजेक्टिव, ये नाउन है, ये नाउन है, या फिर मैं इक्वल्स बोलता हूँ इसको यहाँ पे इक्वल्स। और यह मतलब दिस दिस, और ये दिस अगर हम इसको ट्रांसलेट करते तो दिस इक्वल मतलब दिस हाउस इज कर कर आता है, तो ये गलत हो जाता है। यानी कि हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है और इंग्लिश के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। हम उसमें हिंदी में वर्ब जो है, वर्ब हिंदी में जो वर्ब है वो लास्ट में आती है, लास्ट में यहाँ पर आती है, जबकि इंग्लिश में इस जगह पर आती है। तो इंग्लिश का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो अलग होता है हिंदी से, इसलिए आप हिंदी से इंग्लिश को डायरेक्ट ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। वो सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाते हैं और जो लोग स्ट्रक्चर को नहीं समझते हैं वो अक्सर इस तरह की मिस्टेक कर बैठते हैं। इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं और ये स्ट्रक्चर का ही पार्ट है जहाँ पे हम सीख रहे हैं कि वर्ब सेंटेंस के अंदर कहाँ आनी है। इंग्लिश के अंदर वर्ब आएगी सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद, यानी कि बीच में। यहाँ पे अगर हिंदी के हिसाब से हम कंपेयर करें, हिंदी में आती है लास्ट में वर्ब, लेकिन हमारी इंग्लिश में कहाँ पे आती है, इमीडिएटली आफ्टर सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट है यह उसके बाद आ जाती है, और जो हमारा इक्वल है कॉम्प्लीमेंट है उससे पहले आ जाती है। यानी कि इंग्लिश में वर्ब बीच में आती है और हिंदी में वर्ब लास्ट में आती है। तो हमें इस तरह का चीजें नहीं करनी है। हम हिंदी और इंग्लिश कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम प्योर इंग्लिश के मेथड से सीखेंगे कि हम यहाँ पे, इसलिए जस्ट कंपैरिजन मैंने आपको ये बताया है, लेकिन ये हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम करेंगे इस तरह से कि हम सीखेंगे कि वर्ब जो आती है वो आती है सब्जेक्ट के बाद में, और ये हमें याद रखना है। अगर हम ये सारे एग्जाम्पल देखें, बेबी क्राइज, बेबी हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। दिस इज ए हाउस, तो ये दिस से सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ये अगर हम देखें ही, ये सब्जेक्ट ही हैज बीन गोइंग और ये पूरा वर्ब है। राम सब्जेक्ट है, राम गेव गीता गिफ्ट, राम ने गीता को गिफ्ट दिया, तो ये जो है राम गेव गीता ये वर्ब है। और बॉय ये भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये बॉय भी सब्जेक्ट है और ये विल गो भी वर्ब है। तो चाहे वो एक्शन वर्ब हो, स्टेट वर्ब हो, कोई सी भी वर्ब हो, इनट्रांजिटिव वर्ब है जैसे ये यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, गेव गीता गिफ्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है क्योंकि। तो ये जितनी भी वर्ब है, जितने भी हमने पढ़ी है, लिंकिंग वर्ब, स्टेट वर्ब, एक्शन वर्ब, ये सब कहाँ पे आती है, इनकी प्लेस क्या है, यहाँ इनकी प्लेस है इमीडिएटली आफ्टर सब्जेक्ट। जैसे ही हमारा सब्जेक्ट आता है उसके बाद हमें वो वर्ब रखनी होती है। तो आप ये भी याद कर सकते हो, एक हम आगे जाके काम करेंगे। तो पहले तो हमने याद कर लिया कि वर्ब कहाँ पे आएगी, सब्जेक्ट के बाद में। तो ये आप एक स्ट्रक्चर याद कर लो कि सबसे पहले हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं और हम अपने सेंटेंस के अंदर यहाँ पे सब्जेक्ट होगा और ये लाइन सब्जेक्ट और वर्ब को डिवाइड करेगी, फुल लाइन एक हम बनाते हैं और यहाँ पे आएगी वर्ब। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी जरूरी है इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर, ये आप याद कर लो। तो हमने नाउन की प्लेस देखी थी, नाउन सब्जेक्ट प्लेस पे हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे हो सकता है। ओके, वो इक्वल्स हो सकता है, यानी कि स्टेट वर्ब के बाद भी आ सकता है, या फिर वो ओनरशिप में आ सकता है, या फिर नाउन आ सकता है आपका एक रीनेम करने में आ सकता है, दो कॉमा के बीच में। ओके, तो हमने देखे थे उसकी
प्लेसेस हमने देखी थी, तभी ऐसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं नाउन की अलग अलग प्लेस है। नाउन नाउन जो है सेंटेंस के अंदर अलग अलग जगह पे आ सकता है, लेकिन वर्ब की पोजीशन फिक्स है। वर्ब कहाँ पे आएगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा, बस हमें ये याद रखना है। तो अगर आपने अपना सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट फिक्स कर लिया आपने, तो आपको वर्ब कहाँ मिलेगी? उसके बाद ही मिलने वाली है। या फिर आप जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हो सेंटेंस, तो वर्ब के बाद आप सेंटेंस में वर्ब, आप नाउन के बाद आप अपना वर्ब रख के सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे जिसके बारे में आप बात करने वाले हो, अगर आप सिंपलर वे में और हम समझे, जब हमें सेंटेंस इंग्लिश में बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे कि जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो तो हमारा सब्जेक्ट है, तो हम पहले सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि बेबी, अब बेबी के बारे में हम क्या बताने वाले हैं? हम बताने वाले हैं कि वो रो रहा है, उसका एक वर्ब हम बताने वाले, तो हम क्या बोलेंगे? बेबी क्राइज। सिंपल, सेंटेंस बन गया, खत्म। अगर हमें बोलना है कि बॉय के बारे में बताना है कि वो टॉल है, तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं है तो हम स्टेट वर्ब यूज करेंगे, बॉय इज टॉल। ओके, बॉय जाने वाला है, सपोज फ्यूचर की बात करें, अभी हम टेंसेस वेंसेस पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक वर्ब अगर हम ले लें, बॉय विल गो। ओके, तो सब्जेक्ट हमने लिया और वो क्या करने वाला है या क्या होने वाला है, क्या स्टेट है उसकी, क्या एक्शन है, या किसके साथ हम लिंक करने वाले हैं, किस तरह का लिंकिंग हम कर रहे हैं, वो इमीडिएटली वो वर्ब हम यूज कर लेते हैं। तो वीडियो के इस पार्ट में आपको यही सीखना है कि वर्ब की एक ही प्लेस है, वो है सब्जेक्ट के बाद। आपको सेंटेंस बनाना है या आप सेंटेंस के अंदर एनालिसिस जब हम करते हैं, किसी सेंटेंस को समझते हैं, हमने पहले वर्ब ढूंढ लेनी है और उसके बाद हम देखेंगे उससे पहले उसका सब्जेक्ट होगा, वो हम ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। ये इंग्लिश के लैंग्वेज का पैटर्न है और ये हमें याद रखना है। आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि वर्ब हमें मिलेगी सब्जेक्ट के बाद। ओके, तो ये हमारा काम हो जाता है। अब वो कोई सी भी वर्ब हो, चाहे लिंकिंग वर्ब हो, स्टेट वर्ब हो, एक्शन वर्ब हो, वो कहाँ पे आएगी? पोजीशन फिक्स है उसकी, प्लेस फिक्स है, और वो प्लेस फिक्स है उसकी सब्जेक्ट के बाद। यानी कि सब्जेक्ट क्या है? नॉट नाउन बट सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो डूअर है, जो एक्शन कर रहा है। ओके, या जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे सेंटेंस के अंदर, वो उसके बाद आ जाती है वर्ब। क्लियर? तो हम आगे चलते हैं, थोड़ा और हम इसके बारे में समझ लेते हैं अलग अलग, क्योंकि हमने वर्ब करी थी। प्लेस के बारे में थोड़ा सा वर्ब के बारे में और सीख लेते हैं। जैसे हमने सीखा था सब्जेक्ट, उसकी प्लेस होने वाली है सबसे पहले सब्जेक्ट। जो हमारा सब सेंटेंस हमारा चालू होता है सब्जेक्ट से, तो हम पहले सब्जेक्ट बोल देते हैं और उसके बाद हम बोल देते हैं कि हम कौन सी वर्ब यूज करने वाले हैं। स्टेट वर्ब या लिंकिंग वर्ब, तीन तरह की है आपके, ये चार तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। दो ये लिंकिंग वर्ब और स्टेट वर्ब के हो गए, और ये एक्शन वर्ब के सेंटेंस हो गए। तो आप देखो सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब आती है। ऑलराइट, चाहे वो कोई सी भी वर्ब हो, स्टेट वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो, ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब हो, या फिर इंट्रांजिटिव एक्शन वर्ब हो। ओके, तो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। सभी तरह के सेंटेंस के अंदर या कोई सी भी वर्ब आप यूज कर रहे हो, लेकिन वो सब्जेक्ट के बाद ही आती है। लेकिन हमने पढ़ा था, जब हमने नाउन पढ़ा था, हमने देखा था कि नाउन अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है, अलग वर्ब के साथ कुछ अलग हो जाता है। तो वो मैं एक बार आपको याद दिलाता हूँ। जैसे स्टेट वर्ब के हम तीन तरह के सेंटेंस बना सकते थे। हम स्टेट वर्ब से कितने सेंटेंस बना सकते थे? एडवर्ब प्लेस हम यूज कर सकते थे, उसके बाद हम या तो प्लेस रख सकते हैं, या फिर हम नाउन रख सकते हैं उसके बाद, या फिर हम एडजेक्टिव रख सकते हैं। ओके, तो स्टेट वर्ब से इस तरह से तीन तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं, और ये प्लेस होती है उसकी। बस उसके आगे की जो चीजें वो बदल रही हैं। अगर आप देखो तो सब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट है, वर्ब की प्लेस कांस्टेंट है, बस अब उसके बाद जो आ सकता है वो ऑप्शंस हम चेंज करते जाएंगे और अलग अलग तरह के सेंटेंस बनते जाते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है और एडजेक्टिव आ सकता है। आप ये याद कर लो, ये हम आगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में भी करेंगे। आप अभी भी इसको कर लो थोड़ा सा, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ, थोड़ा सा इसको जानने लगो कि हम क्या करने वाले हैं। ऑलरेडी जो मुझे बताना था वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्लेस फिक्स है उसका, सब्जेक्ट के बाद है। लेकिन अब जैसे हमने देखा अलग अलग तरह की वर्ब है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन कैसे सेंटेंस बन सकते हैं वो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक बार कर ले रहे हैं। तो अब थोड़ा सा क्या आगे जो आने वाला है उससे हम फेमिलियर होने लगेंगे। ओके, एक्शन वर्ब है, ट्रांजिटिव वाला है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है जो कि नाउन हो जाता है। नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है वो, ठीक है, क्योंकि नाउन को हम रिप्लेस कर सकते, तो जहाँ पे भी नाउन है वहां पे प्रोनाउन हो सकता है। ये कोई आगे मैं बता दूंगा, लेकिन ये चीज अभी से हम सोच समझ सकते हैं कि नाउन को तो रिप्लेस प्रोनाउन कर ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और अगर ये इनट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आता है, इसके बाद कुछ नहीं आता। एडवर्ब आप रख सकते हो, लेकिन नाउन एडजेक्टिव वो कुछ नहीं आएगा। ओके, सो नथिंग कम्स हियर।
तो हमारे पास यही है कि आपका कोई सा भी वर्ब हो वो आपको सब्जेक्ट के बाद रखनी है, और जो भी कॉम्बिनेशन के सेंटेंस हम बना सकते हैं वो हम बड़े आराम से बना सकते हैं ये स्ट्रक्चर फॉलो करके। ओके, सो ये खत्म होता है हमारा वर्ब का प्लेस के बारे में भी। तो अगर हम देखें, हमने वर्ब के डेफिनेशन पूरी पढ़ ली है, हमने फंक्शंस पढ़ लिए या उसकी टाइप्स पढ़ ली हैं, जिसमें हमने 3 तरह की टाइप्स पढ़ी थी। वो ये हैं स्टेट वर्ब, लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि फिर हमने अलग अलग वर्ब के बारे में पढ़ा था। स्टेट वर्ब कौन सी होती है, लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, उनकी कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने, और एक्शन वर्ब कितने तरह की होती हैं। ओके, ये हमने देखा था। एक्शन वर्ब 2 तरह की होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, पासिंग ऑन, नॉट पासिंग ऑन, इस तरह की चीज थी। और फिर हमने देखा कि सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर वर्ब की प्लेस क्या होती है, जो कि फिक्स है, इमीडिएटली आफ्टर सब्जेक्ट आनी होती है। तो ये चीज जो मैंने आपको जस्ट अभी बताई, ये आपको याद रखनी है, ये चीज आपको फिंगर टिप्स पे रखनी है। धीरे धीरे आप बार बार वीडियो को देखो, और ये जो मेरे पॉइंट्स, अगर आप ये जो स्लाइड्स को जब देखोगे, आप अपने नोट्स बना सकते हो और उसको आप याद कर लो। ओके, एक बार लास्ट एक वीडियो रहेगा हमारा, जिसमें मैं पूरा नाउन और वर्ब जो भी हमने ये बेस वाला, जो हम बॉटम वाला कर रहे हैं, वो मैं पूरा एक बार आपको शॉर्ट में याद करा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, जिससे कि आपको पूरा वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा वीडियो आप तब देखो जब आपको कंफ्यूजन है, और उसके बाद फिर आप केवल वो जो रिवीजन वाला, जो समरी वाली वीडियो रहेगी, वो भी अगर आप देखेंगे और उससे नोट्स बना के आप याद कर लोगे, तो आपको ये फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही हमारी ये चीजें फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, हम बड़े कॉन्सेप्ट जो है सेंटेंस के समझने लगेंगे। ऑल राइट, तो अब हम आगे के जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वर्ब के अंदर, हम उस पे जाते हैं।